लद्दाख वास्तविक नियंत्रण सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे समय में भारत की तैयारियों पर चीन त्योरियां चढ़ा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना ने चीन की धमकियों को दरकिनार करते हुए सीमा से सटे हुए कई नए एयरफील्ड खोलने का फैसला लिया है। पिछले 7 सालों में उसने कई एयरफील्ड को खोलकर चीन को यह संदेश दिया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। इतना जरूर था कि दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड को खोलने के बाद से ही चीन की सीमा पर हाई अलर्ट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि चीन इस हवाई पट्टी के खुलने के बाद से ही नाराज चल रहा है और इस इलाके को दुबुर्ग से मिलाने वाली सड़क के रास्ते में उसकी ताज़ा घुसपैठ उसकी नाराजगी को दर्शाती है। लद्दाख सेक्टर में 646 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन की ओर से लगातार बढ़ रहे सैन्य दबाव के बीच भारत ने साल 2008 की 31 मई को लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 23 किलोमीटर दूर अपनी एक और हवाई पट्टी खोली थी। इससे पहले साल 2009 में मई और नवंबर महीने में उसने 2 अन्य हवाई पट्टियां खोलकर चीन को चिढ़ाया जरूर था। लद्दाख में वायुसेना ने 2013 में तीसरी हवाई पट्टी चालू की थी। इससे पहले दौलत बेग ओल्डी यानी डीबियोक और फुकचे में वायुसेना ने अपनी हवाई पट्टी चालू की थी। डीबियो की हवाई पट्टी कराकोरम रेंज में चीन सीमा से महज 8 किलोमीटर के भीतर है और फुकचे की हवाई पट्टी चुशूल के पास है। वायुसेना की नियोमा हवाई पट्टी लेह जिले में है और यहां से दूर दराज की चौकियों तक रसद पहुंचाई जा रही है। इसको खोलने के पीछे पर्यटन को भी बढ़ावा देना था। इससे पहले की हवाई पट्टियां कराकोरम दर्रे और मध्य लद्दाख के फुकचे में खोली जा चुकी है। वायुसेना के सूत्रों ने कहा है कि नियोमा हवाई पट्टी का उपयोग पर्यटन और सैन्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। दरअसल 13,300 फुट की ऊंचाई पर स्थित नियोमा का एयरफील्ड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह स्थान मनाली और लेह से सड़क मार्ग से जुड़ा है और सुरक्षा तैनाती के हिसाब से भी यह केंद्र में है। दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को 44 साल बाद साल 31 मई 2008 को चालू किया गया था। उस समय पश्चिमी कमान के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल बारबोरा AN-32 विमान से वहां उतरे थे। तीसरी हवाई पट्टी खोले जाने से ठीक पहले तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल PB नाइक खुद लेह के दौरे पर गए थे। उन्होंने सियाचिन के बेस कैंप पर का भी दौरा किया था। इतना जरूर था कि लद्दाख में इस एयरफील्ड को खोले जाने और नए एयरफील्ड को खोले जाने की घोषणाओं के बाद से चीन की त्योरियां चढ़ी हुई है। हालांकि पहले इससे खोलने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर इसकी जबरदस्त जरूरत महसूस की गई थी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन सीमा से सटे इलाकों में भारतीय सैन्य तैयारियों से ही चीन चिढ़ा हुआ है और वह भारत पर लगातार दबाव बनाया हुआ है कि वास्तविक नियंत्रण सीमा से सटी सभी हवाई पट्टियों को तत्काल बंद कर दे। पर चीन के खतरे को भांपते हुए भारत ऐसा करने के पक्ष में नहीं है और गलवान वैली में ताज़ा चीनी घुसपैठ इसी दबाव का एक हिस्सा बताया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।